दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो पीएलसी या डीसीएस के साथ में जो हमारे सेंसर कनेक्ट होते हैं, 2 वायर सेंसर, 3 वायर टाइप के जो हमारे प्रोक्सिमिटी सेंसर होते हैं, तो 2 वायर के जगह पे 3 वायर सेंसर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, 3 वायर सेंसर के जगह पे हम 2 वायर सेंसर यूज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे, पूरे वायरिंग डायग्राम के साथ में, और पीएलसी के साथ कैसे कनेक्शन करना होगा इसके बारे में भी हम समझाएंगे। दोस्तों को होता क्या है कि जब प्रैक्टिकली हम अब कहीं इंडस्ट्री में काम करते हैं और वहाँ पे कहीं फील्ड में सेंसर लगे होते हैं, 2 वायर सेंसर और 3 वायर टाइप के जो सेंसर होते हैं प्रोक्सिमिटी सेंसर, तो कभी कभार क्या होता है कि सेंसर ख़राब हो जाता है। ख़राब होता है तो उसको हमको रिप्लेस करना होता है, और उस दौरान हमारे पास सेंसर होता नहीं है एक्चुअल। जो जैसे अगर 2 वायर हमारा लगा हुआ है तो 2 वायर सेंसर लगाना है, लेकिन हमारे पास 2 वायर का सेंसर होता नहीं है। तो वैसे केस में क्या होता है कि या तो सिस्टम बंद हो जाता है या फिर बहुत सारे उसमें दिक्कतें आने लगती हैं। तो हम इमरजेंसी केस में क्या करेंगे कि 2 वायर के जगह पे 3 वायर सेंसर अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो हम 3 वायर को उसमें यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करना रहता है। और उसी तरीके से अगर हमारे पीएलसी के साथ 3 वायर टाइप का सेंसर लगा हुआ है और 3 वायर वाला ख़राब हो गया, तो उसके जगह पे हमको 2 वायर अगर यूज करना हो, क्योंकि हमारे पास 3 वायर सेंसर अगर अवेलेबल नहीं है उस टाइम, तो 2 वायर को हम उसके जगह पे लगाना चाहें तो किस तरीके से लगा सकते हैं, इसके बारे में ही हम समझेंगे। क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को फेस करने को मिलता है कि अक्सर क्या होता है कि 2 वायर हमारा सेंसर लगा हुआ है, 2 वायर ख़राब हो गया सेंसर फील्ड का, हमारे पास सेंसर है नहीं, 2 वायर वाला ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर 3 वायर वाला हो तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से 3 वायर वाला ख़राब हो गया तो 2 वायर वाला उसको जगह पे यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसके बारे में हम समझेंगे। तो उसको समझने से पहले हमको 2 वायर टाइप के प्रोक्सिमिटी सेंसर, 3 वायर टाइप का प्रोक्सिमिटी सेंसर का जो बेसिक वायरिंग कंसेप्ट होता है उसको हम समझेंगे पहले, ताकि हम जब ये समझ लेंगे तो हमें आसानी होगा आगे समझने में। तो देखेंगे ये पीएलसी है, 2 पीएलसी हमारी अलग अलग कंपनी के पीएलसी है। ये स्नाइडर का पीएलसी है और ये भी यहाँ पे देख सकते हैं एक दूसरी पीएलसी यहाँ पे लगी, एलन ब्रेडली की। तो ये जो पीएलसी है इसके साथ में हमने 2 वायर टाइप के प्रोक्सिमिटी सेंसर का कनेक्शन किया हुआ है, और दूसरे वाले में देखेंगे तो इसमें 3 वायर टाइप के प्रोक्सिमिटी सेंसर का कनेक्शन किया हुआ है। और दोनों जो हमारे सेंसर हैं 2 वायर और 3 वायर वाले, दोनों डीसी टाइप हैं, क्योंकि ये डीसी सप्लाई पे वर्क करेंगे। अब देखेंगे जो 2 वायर टाइप के जो हमारे सेंसर होता है, तो जो पीएलसी होती है वो पहले से कॉन्फ़िगर्ड रहती है। उसमें जो पीएलसी होता है उसमें पहले से कॉन्फ़िगरेशन किया गया था कि उसमें 2 वायर वाला ही सेंसर लगेगा, जिसके लिए हमारे 2 इसमें टर्मिनल जो होते हैं वो इसके लिए असाइन रहते हैं। क्योंकि 2 वायर होता है तो उसके लिए 2 टर्मिनल चाहिए पीएलसी में, तो 2 टर्मिनल इसके लिए असाइन होता है। और इसके अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो भी 2 वायर का ही किया गया रहता है। और उसी तरीके से जो 3 वायर वाले टाइप के जो हमारे सेंसर है, तो 3 वायर वाले में आप देखेंगे इसमें 3 वायर होता है। तो 3 वायर के लिए हमें पीएलसी में 3 टर्मिनल दिया जाता है ताकि तीनों वायर हमारा वहाँ प्रॉपरली कनेक्ट हो सके। तो 3 वायर वाले में 3 टर्मिनल, 2 वायर वाले में 2 टर्मिनल। और इसमें 2 जो वायर होते हैं उसमें क्या होता है कि एक से सप्लाई जाता है और दूसरे वाले से आउटपुट आता है, और पीएलसी का इनपुट हो जाता है वो। यानी ये एक तरीके से ये लूप बन जाता है, एक ही 2 वायर से सप्लाई भी जाता है और फीडबैक भी आता है। और जो 3 वायर वाले जो होते हैं इनमें सप्लाई आपका सेपरेट होता है और आउटपुट आपका अलग रहता है। एक कॉमन वायर होता है, बीच में एक जो निगेटिव वाला होता है वो कॉमन वायर होता है, पॉजिटिव वाला से इनपुट सप्लाई जाता है। और इसमें जो एक ब्लैक कलर का जो वायर होता है प्रोक्सिमिटी सेंसर का, उससे आउटपुट मिलता है। यानी आउटपुट सप्लाई जब सेंसर हमारा एनर्जाइज होगा तो उस दौरान जो आउटपुट निकलेगा वो ब्लैक वाले वायर से निकलता है। अब ये जो 3 वायर वाले सेंसर जो होते हैं दोस्तों, इसमें 2 टाइप के होते हैं, एनपीएन टाइप का, पीएनपी टाइप का है। एनपीएन और पीएनपी का मतलब ये हो गया कि अगर वो पीएनपी टाइप का है तो इसका जो आउटपुट में जो सेंसर का जो आउटपुट निकलेगा उसमें 24 वोल्ट का आउटपुट निकलेगा। अगर वो एनपीएन टाइप का है तो उसमें 0 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। तो उसका हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन भी पीएलसी में उसके हिसाब से ही किया गया रहता है कि अगर आउटपुट 0 वोल्ट वाला है तो इसके कॉमन में हम 24 वोल्ट लिए रहते हैं पीएलसी के अंदर। अगर इसका सेंसर का आउटपुट 24 वोल्ट वाला है तो कॉमन में हम 0 वोल्ट लिए रहते हैं। तो ये 2 केस हो जाते हैं 3 वायर टाइप के सेंसर में। तो ये इसका वायरिंग कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये पीएलसी हो गया। पीएलसी को हम एक अलग से एसएमपीएस से 24 वोल्ट की सप्लाई दे दी है इसको, ये पीएलसी के लिए हो गया।
और फिर यहाँ पे 2 वायर है 2 वायर सेंसर में, तो एक से सप्लाई हमने दे दिया। जब ये सेंसर आपका ऑन होगा तो ये जो पॉजिटिव सप्लाई है ये स्विच होकर रिटर्निंग आएगा आउटपुट वाले वायर से और पीएलसी का इनपुट में चला जाएगा। अब पीएलसी के अंदर क्या होते हैं कि लोड होते हैं, यानी कि जो डिजिटल इनपुट जो सिग्नल होता है उसके अंदर एक लोड कनेक्टेड रहता है, इस पीएलसी कार्ड के अंदर रहता है। ये मॉड्यूलर पीएलसी है तो इसके अंदर ही होगा। अगर आपका जो ये कम्पैक्ट पीएलसी है, उसी तरीके से जो मॉड्यूलर पीएलसी के जो डीआई कार्ड होते हैं यानी कि डिजिटल इनपुट जो कार्ड होते हैं उनके अंदर हर इनपुट के लिए इंडिविजुअल लोड लगे रहते हैं। और जैसे ये जो हमारे सप्लाई जो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से जो सेंसर को जा रहा है वो रिटर्न होकर जो हमारे पीएलसी में जाएगा, तो इनके अंदर जो लगे लोड हैं उन पे ही जाता है। तो जो लोड होता है वो दोस्तों उसके अंदर पहले से एक सप्लाई दिया रहता है, जैसे कि हमारे निगेटिव सप्लाई कॉमन होगा तो निगेटिव सप्लाई उस लोड को मिला रहता है पहले से, और ये जो पॉजिटिव सप्लाई होगा वो स्विच होकर इस सेंसर के थ्रू जाएगा तो लोड हमारा ऑन होगा तो उसको सिग्नल मिल जाएगा, हाई सिग्नल मिलेगा। उसी तरीके से 3 वायर वाले में होता है, 3 वायर वाले में होता है 3 वायर कर दिया जाता है, आउटपुट का वायर सेपरेट अलग कर दिया जाता है और पॉजिटिव सप्लाई का वायर अलग कर दिया जाता है। इसको हम इस तरीके से एक दूसरे तरीके से भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये जो है पीएलसी का जो मॉड्यूलर पीएलसी है उनका एक कार्ड है, आप इसको समझेंगे ये कार्ड है। हमने यहाँ से एसएमपीएस से इसकी 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दे दी कार्ड को। अब एक कार्ड के अंदर लगे हुए हैं लोड में हम रख लेंगे एक एलईडी, एग्जाम्पल में ले लेंगे कि एलईडी हो गया लोड के लिए। उस एलईडी ये जो लोड होते हैं ये हमारे डीआई कार्ड के अंदर रहते हैं, तो ये लोड हो गया। इस लोड को चलने के लिए पॉजिटिव सप्लाई और निगेटिव सप्लाई दोनों चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखेंगे ये जो 0 वोल्ट है वो डायरेक्टली हम यहाँ से एलईडी को दे दिए निगेटिव साइड में इसके, और जो पॉजिटिव सप्लाई है उसको हमको लाना है फील्ड से। तो यहाँ पे आउटपुट साइड में फील्ड साइड में देखेंगे 3 वायर टाइप का एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमने लगाया है। अब ये 3 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, इसके तीनों वायर को हमें कनेक्ट करना है। तो इसके जो चैनल होते हैं यानी जो डीआई कार्ड के जो चैनल है यहाँ पे जो पीएलसी का जो टर्मिनल्स होते हैं फील्ड के लिए, वो जो टर्मिनल है देखेंगे तो एक टर्मिनल से हमें 24 वोल्ट सप्लाई देना है सेंसर के लिए, जो कि यहाँ से जो एसएमपीएस से सप्लाई जो पीएलसी को मिल रहा है इसी में से लूप लेके यहाँ पे दे दिया जाता है इस टर्मिनल पे। उसके बाद निगेटिव सप्लाई जो है उसको कॉमन किया जाता है, इसी को ये कॉमन होता है। ये कॉमन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी से इंटरनली जो लोड रहता है वो भी कनेक्ट रहता है। तो यहाँ से कॉमन करके जो फील्ड वाला टर्मिनल है 0 वोल्ट जो सेंसर को जाना है वहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, एक जो आउटपुट वाला जो वायर होगा यानी जो पीएलसी का इनपुट होगा, ये जो इनपुट हमने लिखा है ये पीएलसी का इनपुट हो गया और सेंसर का आउटपुट होगा। तो जो सेंसर का आउटपुट है इसको हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरा टर्मिनल पे, इनपुट वाले टर्मिनल पे, और ये जो कनेक्ट होता है वो इंटरनली जो अंदर के जो लोड होते हैं उनके दूसरे एंड में जाके ये कनेक्ट रहता है। तो अब ये देखेंगे ये वर्क कैसे कर रहा है। यहाँ पे इसका वर्किंग है कि यहाँ पे एलईडी अंदर वाली जो लोड है उसको आपको निगेटिव सप्लाई मिला हुआ है, इसको पॉजिटिव सप्लाई चाहिए इसको हाई होने के लिए। तो इसको पॉजिटिव सप्लाई कब मिलेगा, देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई और पॉजिटिव सप्लाई दोनों आपका 24 वोल्ट सप्लाई सेंसर को मिला हुआ है। जैसे ही सेंसर आपका ऑन होगा फील्ड में, तो ऑन होगा तो इसके आउटपुट में हमारा जो आउटपुट में 24 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि अगर सेंसर जो है हमारा पीएनपी टाइप का है तो ये पीएनपी टाइप का सेंसर होगा तो आउटपुट में 24 वोल्ट निकालेगा। तो जो 24 वोल्ट आएगा यहाँ पे इनपुट टर्मिनल पे, तो ये जो 24 वोल्ट है यहाँ पे एलईडी को मिल जाएगा। तो एलईडी हमारा हाई हो जाएगा, यानी जब एलईडी एनर्जाइज होगा तो इसका सिग्नल में हाई सिग्नल मिल जाएगा डीआई कार्ड को। तो इस तरीके से ये इंटरनली ये वर्क करता है और इसी तरीके से इंटरनली ये कनेक्शन किया गया रहता है 24 वोल्ट का, और यहाँ से सीधा 3 वायर निकलता है और हम सीधे पीएलसी बाहर फील्ड में सीधा कनेक्शन कर लेते हैं। लेकिन इंटरनली आप देखेंगे तो इस तरीके से इसको कनेक्शन दिया गया रहता है। उसी तरीके से अगर हम 2 वायर को ले लें तो 2 वायर वाले में क्या होता है कि 24 वोल्ट और 0 वोल्ट को के जो हम डायरेक्टली लोड जो रहता है उस लोड के सीरीज में हम सेंसर को कनेक्ट कर देते हैं। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे एक लोड हो गया एलईडी, इस एलईडी को नेगेटिव सप्लाई हमने दे दिया, अब इसको पॉजिटिव सप्लाई चाहिए। अब ये पॉजिटिव सप्लाई आएगा सेंसर के थ्रू स्विचिंग होके, तो इसका जो 2 टर्मिनल इसमें रहते हैं, दोनों टर्मिनल पे एक पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से ले लिए हम 24 वोल्ट में से लूप लेके यहाँ से सप्लाई दे देंगे, और यहाँ से सेंसर का जो वायर होगा ब्राउन कलर वाला इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे जहाँ पे 24 वोल्ट कनेक्ट करना होता है सेंसर को। उसके बाद जो आउटपुट वाला यानी कि निगेटिव और आउटपुट ये दोनों हम बोलते हैं, क्योंकि इससे निगेटिव सप्लाई भी मिलता है और इसी से आउटपुट भी आता है सेंसर का आउटपुट। तो ये जो सेंसर का जो आउटपुट वाला जो वायर होगा
उसका जो टर्मिनल होता है वो एलईडी के दूसरे एंड पे कनेक्ट रहता है, जिधर से इसको पॉजिटिव सप्लाई चाहिए। अब इस केस में क्या होता है दोस्तों, देखिए ये जो हमारी सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इसको पॉजिटिव सप्लाई तो मिल रहा है डायरेक्टली यहाँ पे सप्लाई के थ्रू, और जो निगेटिव सप्लाई हो रहा था वो जो ये जो एलईडी है, एलईडी जब एनर्जाइज नहीं हुआ रहता है तो उस कंडीशन में इसके अंदर के जो कंडक्टर होते हैं वो एज ए वायर काम करने लगते हैं। तो उस दौरान क्या करता है कि जो 0 वोल्ट है वो 0 वोल्ट इसके क्रॉस होते हुए ये सेंसर को मिलता है। तो जब सेंसर को मिलता है तो यहाँ पे इसको निगेटिव भी मिल जा रहा है और पॉजिटिव भी मिल जा रहा है। और जब ये सेंसर जब हाई होता है तो हाई होने के बाद जब इसके अंदर का जो स्विचिंग कंटेक्ट चेंज होता है, स्विचिंग होता है, तो ये जो 24 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो स्विच होकर इसी वाले वायर से रिटर्न जाता है और जो लोड लगा हुआ है उसको पॉजिटिव सप्लाई मिल जाता है और निगेटिव पहले से मिल रहा होता है, तो लोड जो है हमारा हाई हो जाता है। तो इस तरीके से 3 वायर का कनेक्शन रहता है और नीचे वाले में 2 वायर का कनेक्शन इस तरीके से किया गया रहता है। तो उम्मीद है आप समझे होंगे कि 2 वायर का कनेक्शन किस तरीके से रहता है पीएलसी के साथ और 3 वायर वाले का कनेक्शन किस तरीके से रहता है। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमें मान लीजिए कि 2 वायर वाला सेंसर था हमारे, पहले से हमने अपने पीएलसी में 2 वायर सेंसर लगाया हुआ है और वो सेंसर ख़राब हो गया। अब उसके जगह पे हमें लगाना है 3 वायर वाला, ये 3 वायर वाला लगाना है। तो दोस्तों ये डायरेक्टली इसको कनेक्ट करना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 2 वायर वाले में हमें बस 2 ही टर्मिनल था, 2 ही टर्मिनल से हम इसको यूज में ले रहे थे। लेकिन 3 वायर वाले सेंसर के लिए 3 टर्मिनल चाहिए, क्योंकि उसको पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई हमारे सेपरेट चाहिए और उसके बाद हमारे ये आउटपुट के लिए अलग चाहिए। तो इसीलिए इसमें 3 टर्मिनल हो जाता है। तो डायरेक्टली हम इसमें 3 टर्मिनल दे के तो कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हमें अलग तरीके से इसको वर्क कराना होता है। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है। अब कैसे करेंगे उसको हम समझेंगे। तो अब क्या करेंगे कि हमें मान लीजिए कि 2 वायर वाले के जगह पे 3 वायर वाला कनेक्ट करना है, तो हम जो 24 वोल्ट वाली सप्लाई है तो उस 24 वोल्ट वाली को हम 24 वोल्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो इनपुट यानी जो आउटपुट वाला है वो आउटपुट वाला आउटपुट से कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि जो 0 वोल्ट वाली रहती है यानी कि जो निगेटिव सप्लाई होता है उसको आपको एक्सटर्नली आपको निगेटिव सप्लाई देना रहेगा। उस वैसे भी आप इसको 3 वायर वाले को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरा मेथड होता है इसको 2 वायर के जगह पे 3 वायर यूज करने का, उसको हम समझते हैं। हमें क्या करना है कि दोस्तों एक रिले का यूज करना है। रिले मतलब आपका 5 पिन या फिर 8 पिन या फिर 11 पिन या फिर 40 पिन, कोई भी एक रिले हो जो कि हमारे पीएलसी या डीसीएस में जो लगे रहते हैं, तो उसी टाइप का एक रिले ले लेना है। 24 वोल्ट का है, 24 वोल्ट का रिले लेंगे, क्योंकि अगर आपका सेंसर भी 24 वोल्ट का है, पीएलसी भी 24 वोल्ट का है, तो आपको आसानी रहेगा 24 वोल्ट वाला ही लेने में। लेकिन अगर आपका पीएलसी 220 वोल्ट वाला है और आपके पास सेंसर अगर 24 वोल्ट वाला है, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो रिले आप यूज करेंगे वो 24 वोल्ट का रिले यूज कर लेंगे। तो इस रिले को हम यहाँ पे बोलेंगे इंटरपोजिंग रिले, क्योंकि ये इंटरपोज करा रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे, एक रिले का यूज करके हम 3 वायर सेंसर का को हम 2 वायर सेंसर के जगह पे यूज कर लेंगे। वो अब इसमें करना क्या है कि जो हमारे रिले होते हैं उस रिले का एक कंटेक्ट यूज करना है। एक कंटेक्ट का मतलब कॉमन और एनो का कंटेक्ट यूज करेंगे। कॉमन और एनो पे क्या करेंगे कि जो पीएलसी से जो 2 वायर निकल के आती है, जो जैसे यहाँ पे नीचे देखेंगे ये हमारा पीएलसी है, पीएलसी से जो 2 वायर आता है जो हम डायरेक्टली अपने सेंसर में कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों वायर को रिले के कंटेक्ट पे आपको यूज कर लेना है, यानी कि एक कॉमन पे और एक इसके एनो पे। तो एक कॉमन और एनो पे कनेक्ट कर लेंगे। जो पीएलसी से जो वायर आ रहे हैं फील्ड में आपके जेबी से होते हुए, आपको उसको क्या करना है, अगर ये रिले अगर आप कहीं बाहर जेबी में यूज कर रहे हैं, अगर ये पूरा मॉडिफिकेशन आप बाहर कर रहे हैं तब तो जेबी में करना है। लेकिन अगर आप उसी पीएलसी के पैनल में स्पेस है, अगर वहीं पे आप इसको माउंटिंग करके करना चाहेंगे, तो जो ये जो 2 वायर निकलते हैं पीएलसी से उस सेंसर के लिए, इसको आपको कंटेक्ट जो है उस पर यूज करना है। एक कॉमन पे यूज कर देंगे, एक एनओ पे यूज कर देंगे। इनमें दोनों में से कोई उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लू वाला ऊपर करना है, रेड वाला नीचे करना है। इसको आप अपोजिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सिंपली एक कंटेक्ट बनाना है, यानी कि एनओ एनसी होना इन दोनों वायर को। क्योंकि प्रॉक्सिमिटी स्विच भी इसको यही करा रहा था, बस स्विचिंग करा रहा था, क्योंकि ये एक से सप्लाई आता है और दूसरे से रिटर्न होकर जाता है, तो अंदर के जो लोड होते हैं वो हाई होते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक रिले लेना है, रिले के कंटेक्ट पे दोनों वायर यूज कर देंगे, एक कॉमन पे एक एनओ पे। अब क्या करना है कि एक रिले का होता है
जो इसका खुद का एनर्जाइज वाला जो कॉइल के जो टर्मिनल होते हैं, तो जो कॉइल को एनर्जाइज होने के लिए हम उसके लिए यूज करेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी कि जो प्रॉक्सिमिटी स्विच है उसको यूज करेंगे इसके रिले को कंट्रोल करने के लिए। तो देखेंगे ये रिले का कॉइल है, इसके कॉइल के में भी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि 24 वोल्ट का जो सप्लाई का जो सोर्स होता है उसमें हमको यूज करना है कि सेंसर अगर 3 वायर हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि 2 वायर पहले से यूज था और 2 वायर के जगह पे 3 वायर यूज करना है, तो हम डायरेक्टली तो कर नहीं पा रहे हैं, तो वैसे केस में 3 वायर वाला यूज करेंगे इंटरपोजिंग रिले के द्वारा। तो अभी देखेंगे कैसे करना है कि पॉजिटिव सप्लाई, अगर देखिए सेंसर जो था हमारा सिंकिंग टाइप का है, तो जो पॉजिटिव सप्लाई होगा वो हम दे देंगे, ब्राउन वाला जो वायर होगा उस पर पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे, ब्लू वाला जो वायर होता है उसको नेगेटिव सप्लाई दे देंगे। ये सप्लाई दे दिया, उसके बाद जो आउटपुट वाला जो वायर होता है उस आउटपुट वाले वायर को ले जाकर रिले का जो कॉइल का जो टर्मिनल होता है उस पर कनेक्ट कर देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि देखिए आपका सेंसर कौन सा है। अगर ये सेंसर सिंकिंग टाइप का है तो यानी कि आउटपुट में आपको ये 0 देगा, तो आउटपुट में 0 देगा तो आउटपुट वाला जो इसका टर्मिनल है, तो अगर रिले का जो निगेटिव साइड है वहाँ पे इसको लेके कनेक्ट कर देंगे, और जो पॉजिटिव साइड होता है उसको पॉजिटिव सप्लाई में से ही पहले से ही लूप करके इसको डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाता है। चलिए इसमें नीचे वाले में हम समझते हैं। यहाँ पे हमने देखिए जो पीएलसी से जो दोनों वायर आ रहा है उसको तो आपने यूज कर लिया रिले के कंटेक्ट पे। अब आप पीएलसी साइड में फ्री हो गए, रिले आपका पिक करेगा तो ये कंटेक्ट बनेगा, रिले जब नॉर्मल होगा तो ये कंटेक्ट आपका एनो हो जाएगा, तो ये आपका प्रॉपरली इधर काम करेगा। आपको इधर वाला फ्री हो जाना है, हमें सेंसर का सेटअप बनाना है। तो सेंसर का सेटअप बनाने में जैसे ये SMPS हो गया, SMPS हम 24 वोल्ट की सप्लाई यूज करेंगे। अब इस 24 वोल्ट से क्या करेंगे, पॉजिटिव सप्लाई लेंगे। अभी पॉजिटिव सप्लाई हम सेंसर के दे दिए ब्राउन वाले वायर पे, निगेटिव सप्लाई लेंगे इसको दे देंगे इसके ब्लू वाले वायर पे, तो पॉजिटिव सप्लाई निगेटिव सप्लाई इसको मिल गया। अब जो होता है इसका जो आउटपुट वाला वायर होता है, सेंसर का जो आउटपुट वाला वायर होता है उसको ले जाएंगे और इसका आउटपुट ले जाके जो कॉइल होता है रिले का जो कॉइल टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो एक इसके पॉजिटिव पे दे देंगे इसका आउटपुट वाला, और निगेटिव हम यहाँ से देखिए डायरेक्टली दे दिया है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये 24 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। तो जब ये सेंसर अगर 24 वोल्ट आउटपुट कर रहा है तो इसका जो आउटपुट वाला जो वायर होगा वो रिले के जो कॉइल टर्मिनल होता है उस पर पॉजिटिव साइड कनेक्ट करेंगे। और इस केस में क्या हो रहा है कि निगेटिव आउटपुट दे रहा है, यानी कि 0 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, तो इसको हम ले जाकर निगेटिव साइड कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव साइड में पहले से ही हम यहाँ से 24 वोल्ट का सप्लाई जो होता है वो लूप लेके यहाँ से दे देंगे। तो इस तरीके से आपको वायरिंग कर लेना है। यहाँ पे नीचे पे भी आप देख सकते हैं, इसमें आप समझ सकते हैं कैसे करना है। अब ये वायरिंग आपका कंप्लीट हो गया। अब ये वर्क कैसे करेगा उसको आपको हम समझा देते हैं कैसे करेगा। अब सिंपली आपको ये समझना है कि पीएलसी से जो 2 वायर आ रहा था प्रॉक्सिमिटी सेंसर में कनेक्ट हो रहा था, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो था जब वो हाई हो रहा था तो हमें फीडबैक मिल रहा था पीएलसी में, जब वो हाई नहीं हो रहा था तो फीडबैक नहीं मिल रहा था। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे होगा। अब 2 वायर की जगह पे हमने 3 वायर सेंसर यूज किया। ये 3 वायर सेंसर के सामने जब कोई मेटल आएगा या फिर जहाँ पे ये यूज किया गया है तो इसके उस पोजीशन में जब वो वाल्व आएगा तो ये सेंसर आपका एनर्जाइज होगा। जब ये सेंसर एनर्जाइज होगा तो इसके आउटपुट में 0 वोल्ट मिलेगा। तो जब इसका आउटपुट में 0 वोल्ट मिलेगा तो जो रिले जो होगा वो एनर्जाइज होगा, क्योंकि रिले का पॉजिटिव साइड में पहले से 24 वोल्ट कनेक्ट है और उसका नेगेटिव साइड में हमें वोल्टेज चाहिए ताकि रिले आपका पिकअप हो जाए। तो जैसे ही सेंसर ऑन होगा तो इसका आउटपुट साइड से आपको 0 वोल्ट मिलेगा इसका रिले के कॉइल पे। तो एक साइड से नेगेटिव मिल गया, एक साइड से पॉजिटिव मिल गया। तो ये रिले जो होगा आपका पिक करेगा। रिले जब पिक करेगा तो इसका जो कंटेक्ट है कॉमन और एनो कंटेक्ट जो हम यूज किए थे ये एनसी हो जाएगा। जैसे ही ये एनसी होगा तो रिले में आपको पीएलसी में आपको फीडबैक मिल जाएगा कि जो भी वाल्व था वो आपका ओपन या फिर क्लोज हो चुका है। जहाँ पे आपने पहले 2 वायर वाला यूज किया था, जो पोजीशन बता रहा था वही पोजीशन आपका इस सेंसर के थ्रू भी पता चलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से, इस मेथड से आप 2 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर के जगह 3 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर को यूज करके अपने सिस्टम को चला सकते हैं। तो आप चाहें तो इस मॉडिफिकेशन को आप परमानेंट कर सकते हैं या फिर टेम्प्रोरी भी कर सकते हैं। बाद में अगर आपका फिर से अगर सेंसर अवेलेबल हो जाता है तो आप इसको हटा के उसको लगा सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी में आप इस तरीके से मॉडिफिकेशन करके एक्स्ट्रा वायरिंग थोड़ा इसमें होगा, लेकिन आपका सिस्टम जो होगा वो रन कर जाएगा।
तो यही मेथड होता है। इसी मेथड के से आप जो है 2 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर के जगह पे 3 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर को यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि 2 वायर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, अगर उसके जगह पर हम 3 वायर वाला यूज करना चाहें तो कैसे हम यूज कर सकते हैं। अगर इसमें कोई आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। यहाँ पे नीचे हमने दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, इससे भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे क्योंकि ये 3 वायर वाला जो सेंसर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक पीएनपी टाइप का, एक एनपीएन टाइप का। जैसे हमने पहले भी बताया था कि जो पीएनपी वाला होता है वो आउटपुट में 24 वोल्ट देता है, और जो एनपीएन टाइप का होता है वो आउटपुट में 0 वोल्ट देता है। तो आपका ये सिलेक्शन आपका कौन सा सेंसर है उसके हिसाब से आपको कनेक्शन करना रहता है। तब दोनों हमने यहाँ पे बता दिया, एक नेगेटिव वाला भी, एक पॉजिटिव वाला भी। अब दोस्तों जो दूसरा केस है कि मान लीजिए ये तो था कि अगर 2 वायर सेंसर पहले से लगा था लेकिन उसके जगह पे 3 वायर लगाना है, लेकिन अब केस ये हो कि पहले से ही आपका 3 वायर वाला लगा है और उसके जगह पे आपको 2 वायर वाला लगाना है, तो उसको कैसे करेंगे। तो चलिए उसको भी हम समझेंगे यहाँ पे। जैसे ये पीएलसी हो गया, मानिए कि ये हमारा एक पीएलसी हुआ। इस पीएलसी में पहले से आपका एक 3 वायर वाला प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है। अब 3 वायर वाला लगा हुआ तो इसमें 3 टर्मिनल यूज में होगा, एक पॉजिटिव सप्लाई के लिए, एक नेगेटिव सप्लाई के लिए, और एक इनपुट सिग्नल के लिए, यानी कि जो रिटर्न आएगा सेंसर का, जो आउटपुट आएगा उसके लिए। तो 3 टर्मिनल इसका यूज में होगा। और इसके जगह पे हमको लगाना है 2 टर्मिनल वाला, 2 वायर वाला प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज करना है। अगर आपके पास ये सेंसर ख़राब हो गया और दूसरा है नहीं तो इसके जगह पे हमको यूज करना है 2 वायर वाला। तो कैसे करेंगे, सिंपली देखिए, इसके दो मेथड होते हैं। एक तो रिले के थ्रू आप इंटरपोजिंग रिले यूज करके कर सकते हैं। आप एक और मेथड होता है डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो 3 टर्मिनल होते हैं वहाँ पे 2 वायर वाला ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। करना कैसे है कि जो 3 वायर वाला सेंसर के लिए जो 3 टर्मिनल हैं, आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो हम सेंसर जो यूज कर रहे थे वो किस टाइप का था, एनपीएन था कि पीएनपी था, यानी कि आउटपुट उसका क्या मिल रहा था, 24 वोल्ट आउटपुट दे रहा था कि 0 वोल्ट आउटपुट दे रहा था। अगर वो 24 वोल्ट आउटपुट दे रहा था यानी कि वो पीएनपी टाइप का था, तब तो आप आसानी से उसके में 2 वायर वाला जो सेंसर होता है उसका टर्मिनल पे डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं कि जो 2 वायर वाला सेंसर होता है उसको 2 वायर होगा, उसमें आपको 1 से 24 वोल्ट सप्लाई देना है। तो जहाँ से हम पहले से जो 24 वोल्ट सप्लाई हम 3 वायर को दे रहे थे, सेम वहीं से हम 24 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे दूसरा वाले में देखेंगे तो देखेंगे यहाँ से जो 24 वोल्ट की सप्लाई है वो 24 वोल्ट सप्लाई हम दे देंगे 2 वायर सेंसर का। जो ब्राउन वाला वायर होता है सप्लाई वाला उसको हम 24 वोल्ट सप्लाई दे देंगे, और जो दूसरा आउटपुट वाला जो वायर होता है उसको हम कनेक्ट करेंगे जो पीएलसी का जो इनपुट टर्मिनल था, जो पहले जो था उस पर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये इनपुट टर्मिनल है जहाँ से सेंसर का जो आउटपुट जहाँ पे मिल रहा था, तो वहाँ पे सेंसर का आउटपुट वाला वहीं कनेक्ट कर देंगे। बीच वाला एक जो 0 वोल्ट वाला था जहाँ से नेगेटिव सप्लाई 3 वायर सेंसर को मिल रहा था वो आपको खाली रह जाएगा। अब खाली रह जाएगा तो इसको क्या करना है कि जो इनपुट वाला यानी इनपुट सिग्नल यानी कि जो सेंसर से आउटपुट जो आ रहा है पीएलसी के इनपुट टर्मिनल पे, उससे इसको टाई करना है। टाई करना है यानी कि इसको शॉर्ट कर देना है, लूप दे देना है इसको 0 वोल्ट के साथ में, और इसके पैरेलली आपको एक पुल डाउन रेजिस्टेंस लगा देना रहता है। अब ये पुल डाउन रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, पुल डाउन रेजिस्टेंस एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है जिसको यहाँ पे हम यूज करते हैं जो लीकेज करंट होगा उसको रिमूव करने के लिए, यानी कि साइड करने के लिए। होता क्या है कि जो 2 वायर वाले जो सेंसर होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में भी यानी कि ऑफ कंडीशन में भी कुछ लीकेज करंट इनके थ्रू आउटपुट वाले वायर के थ्रू आते रहता है। तो कुछ पीएलसी जो ऐसे होती हैं वो हाई सेंसिटिव होती हैं, जो इसके लीकेज करंट को हाई सिग्नल समझ के इसका हाई सिग्नल समझ के इसका फीडबैक लेने लगता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पुल डाउन रजिस्टर या फिर ब्लीडिंग रजिस्टर यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो एक रेजिस्टेंस होता है वो 1 किलो ओम 2 किलो ओम, आपको यहाँ पे लगा के चेक कर लेना है कि कितने पे ये सही। अगर आपके में प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि इस तरीके से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बिना रेजिस्टेंस के भी इसको हम लूप दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप 2 वायर वाला डायरेक्टली आप 3 वायर के जगह पे लगा लेंगे। अगर आपका 3 वायर सेंसर पहले से 24 वोल्ट आउटपुट वाला था, क्योंकि 2 वायर वाला 24 वोल्ट लेगा तो 24 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट में 24 वोल्ट ही देगा। तो अगर 3 वायर वाला पहले से आपका 24 वोल्ट आउटपुट वाला था तो आप डायरेक्टली 2 वायर वाला इसके जगह पे आप यूज कर देंगे। लेकिन अगर केस दूसरा है कि सेंसर जो था आपका
जो हमारा सेंसर था वो सिंकिंग था। सिंकिंग का मतलब एनपीएन टाइप, यानी कि आउटपुट में 0 वोल्ट दे रहा हो, तब तो आप डायरेक्टली 2 वायर वाला लगा नहीं पाएंगे। तो उसके जगह पे आपको क्या करना है कि इंटरपोजिंग रिले का यूज करना है। जैसे हम पहले किए थे कि 2 वायर के जगह पे 3 वायर यूज करना था, तो वैसे ही इसमें करेंगे। अब इसमें क्या होता है, 3 वायर वाले टर्मिनल में 2 टर्मिनल तो आपका खाली पावर सप्लाई के लिए रहता है। इसको मेन मतलब होता है इसके इनपुट सिग्नल से, यानी कि जो पीएलसी का जो 3 टर्मिनल है 3 वायर के लिए, तो जो तीसरा टर्मिनल होता है जिसपे उसको इनपुट सप्लाई मिलता है, जिससे सेंसर का आउटपुट सप्लाई जहाँ पे जाता है, उसको मेन उससे मतलब है, उस पर उसको सप्लाई मिलना चाहिए। अब वो चाहे वो किसी मेथड से जाए। तो हम क्या करेंगे कि एक इंटरपोजिंग रिले लेंगे। इंटरपोजिंग रिले का मतलब नॉर्मल रिले है, उसको हम इंटरपोज कराते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ता है यहाँ पे इंटरपोजिंग रिले। तो इसको यहाँ पे यूज करना है। अब इसमें समझेंगे, ये जो रिले है, रिले में आपका कंटेक्ट जो था कॉमन और एनो, वहाँ से इसको ले लेना है। अब इसमें 2 वायर यूज करने हैं, एक जहाँ से 24 वोल्ट आ रहा है, जहाँ से 3 वायर में एक 24 वोल्ट वाला जो था उसको लेना है, और एक इनपुट वाला जहाँ पे पीएलसी को जिससे इनपुट मिल रहा था उस टर्मिनल पे आपको कनेक्ट कर देना है, और ये दोनों वायर ले आके रिले के कंटेक्ट पे यूज कर देना है। अब आपका पीएलसी साइड का कनेक्शन हो गया। अब आपको सेंसर का कनेक्शन करना है। तो सेंसर को क्या करना है कि ये 2 वायर का सेंसर है, तो 2 वायर सेंसर में आपको पॉजिटिव सप्लाई चाहिए इसके ब्राउन वाले वायर पे। तो जो एसएमपीएस है उससे पॉजिटिव सप्लाई ले लेंगे और पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे सेंसर के ब्राउन वाले पे। और सेंसर का जो आउटपुट वाला जो वायर है, इस आउटपुट वाले को क्या करेंगे कि रिले का जो कॉइल टर्मिनल होता है उसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे इसका आउटपुट वाला वायर कनेक्ट कर देंगे सेंसर का। और उसके बाद जो रिले का जो रिले कॉइल का जो निगेटिव टर्मिनल जो होता है उस पर आप एसएमपीएस से डायरेक्ट निगेटिव सप्लाई दे देंगे। अब ये सर्किट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब ये वर्क कैसे करेगा उसको समझते हैं। आपने सप्लाई यहाँ से पावर अप किया, जब सप्लाई आपने पावर अप किया तो सेंसर को यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई मिल गया, ब्राउन वाले वायर पे पॉजिटिव सप्लाई मिल गया, और जो निगेटिव जो एसएमपीएस से जो निगेटिव सप्लाई था वो हम यहाँ पे दिए हैं रिले के कॉइल टर्मिनल पे। तो रिले के कॉइल टर्मिनल पे यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई पहले से मिल रहा है। अब इस रिले को पॉजिटिव सप्लाई चाहिए इसको एनर्जाइज होने के लिए। तो अब ये पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से आएगा, जब सेंसर आपका हाई होगा। तो जब सेंसर हाई होगा तो ये जो 24 वोल्ट इसको सप्लाई मिल रहा था, यही इसके आउटपुट से होते हुए इस रिले के कॉइल पे जाएगा। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में जो रिले के अंदर का जो कॉइल होता है वो एज ए कंडक्टर काम करेगा, और 0 वोल्ट यहाँ देने के लिए वो सफिशियंट हो जाता है। तो आप कंडीशन में क्या होगा कि जो रिले का जो कॉइल होगा वो एज ए कंडक्टर या एज एक वायर काम करेगा, और उसके थ्रू क्या होता है कि जो 0 वोल्ट होता है या फिर जो ग्राउंड होता है वो 0 वोल्ट सप्लाई आपको सेंसर को मिल जाता है। यानी निगेटिव सप्लाई हमें यहाँ से जो दिए हैं 0 वोल्ट, वो 0 वोल्ट आपके इसका कॉइल से होते हुए जो और सेंसर का जो आउटपुट वाला वायर है उससे होते हुए सेंसर को मिल जाएगा। तो जैसे ही 0 वोल्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे 24 वोल्ट पहले से सेंसर को मिल रहा था, इसमें पावर मिल जाएगा। जब ये सेंसर आपके मेटल इसके सामने आएगा तो सेंसर आपका एनर्जाइज होगा, और जब एनर्जाइज होगा तो ये इसके अंदर का कंटेक्ट चेंज होगा। जब इसके अंदर का कंटेक्ट चेंज होगा तो जो 24 वोल्ट सप्लाई जो था इसका आउटपुट वायर में जाएगा, आउटपुट से जाते हुए रिले के कॉइल पे चला जाएगा। तो रिले कॉइल पे पहले से नेगेटिव दिया हुआ था, पॉजिटिव सप्लाई सेंसर के थ्रू आ जाएगा। जैसे ही सेंसर के थ्रू इसमें सप्लाई आएगा, रिले आपका एनर्जाइज होगा। जब रिले एनर्जाइज होगा तो ये जो एनो कॉन्टेक्ट था वो एनसी में बन जाएगा। तो जब एनसी में बनेगा तो ये जो 24 वोल्ट आपका इधर से आ रहा था वो आउटपुट यहाँ से रिटर्निंग वाले वायर में चला जाएगा, और जो इनपुट टर्मिनल था उस पर आपको 24 वोल्ट मिल जाएगा। तो पीएलसी जो है इसका इनपुट सिग्नल जो होगा वो हाई हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं रिले के थ्रू, इंटरपोजिंग रिले का यूज करके। तो दोस्तों ये था तरीका कि अगर आपका 2 वायर सेंसर है उसके जगह पर अगर 3 वायर यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर 3 वायर वाला है उसके जगह पर अगर 2 वायर यूज करना चाहते हैं तो भी उसका भी मेथड हमने बताया, आप आसानी से इसको कर सकते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको दोनों मेथड आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से 2 वायर के जगह पे 3 वायर सेंसर हम यूज कर सकते हैं, 3 वायर के जगह पे 2 वायर सेंसर हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कुछ कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का बेहतरीन तरीके से और प्रयास करेंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें आपको एकदम आसान भाषा में समझाएं कि कैसे आपका रिले जो होता है वो इंटरनली कैसे आपका DI कार्ड जो होता है वो इंटरनली काम करता है, और सेंसर जो होता है उसका काम क्या होता है। सेंसर दोस्तों जैसे एक स्विच होता है, NO-NC कॉन्टैक्ट जो होता है, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर का भी काम वही है। एक सर्किट को NO और NC कराना है। जैसे जब ये NC कराएगा तो जो इनपुट सप्लाई होगा DI में मिलेगा, इसके अंदर के लोड जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं, तो इसको ये हाई सिग्नल समझता है, तो इसका इनपुट जो होता है वो हाई हो जाता है। तो जो भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये जो भी स्विच होते हैं, चाहे प्रेशर स्विच, लिमिट स्विच, ये सबका काम बस वही रहता है, इसके कॉन्टैक्ट को NO और NC कराना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।